कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय प्रशांतात्मा कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी त्यागी संत है। संपूर्ण भागवत में एक जगह पर भी ये चर्चा नहीं है कुंवर साहब कि जीवन पर्यंत सुदामा ने कभी किसी से एक पैसा धेला मांगा हो, ये कहीं वर्णन प्राप्त नहीं। जब मैं छोटा था वकील साहब, जब मैं स्वयं 5th क्लास में पढ़ता था तो हिंदी की पुस्तक थी, उसमें नरोत्तम दास द्वारा रचित कविता पढ़ी मैंने। और जब मैंने वो कविता पढ़ी मेरे भाई बहन गौड़ साहब, तो वो कविता पढ़कर मेरा मन दुखित हो गया। उस कविता की पहली लाइन थी, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और ब्राह्मण होने के नाते, व्यास पीठ पर आरूढ़ होने के नाते आज मैं इन पंक्तियों का डिम-डिम घोष करके विरोध प्रकट कर रहा हूं अपना। सुदामा जी का जीवन कुछ अलग है, चरित्र अलग है, और सुदामा जी के लिए कहा कुछ और जाता है संसार में। और इनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो शास्त्र तो कहता है बोले ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, शील होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। दरिद्र होना अलग बात है और गरीब होना दूसरी बात है। प्राय में एक धनवान को, धनिक व्यक्ति को दरिद्र कह सकता हूं, लेकिन जीवन में किसी गरीब व्यक्ति को मैं दरिद्र कदापि नहीं कह सकता। मेरा दरिद्र कहते किसे हैं? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। जीवन में लाखों करोड़ों रुपए कमा कमा के और बैंक बैलेंस कर रखा है, भर रखा है, लेकिन फिर भी मन में अभिलाषा है और भी प्राप्त करने की दूसरे के धन पर दृष्टि है। बस यही दरिद्रता का सूचक है मेरे भाई। और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जीव के जीवन में जब संतोष रूपी धन व्याप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो जो संसार का धन है वो तो उसे धूल मिट्टी के समान प्रतीत होने लगता है। दरिद्र कौन होता है? किसे कहते हैं दरिद्र? एक त्यागी जी महाराज थे, संत भगवान, गंगा किनारे बनारस घाट पर स्नान कर रहे थे। त्यागी जी महाराज अपने करों के साथ में, शिष्यों के साथ में, और गंगा स्नान करने के पश्चात जब त्यागी जी चले तो मार्ग में एक कौड़ी दिखाई दी महाराज, एक सिक्का। झट से त्यागी जी ने मार्ग में पड़े हुए उस सिक्के को उठाया और अपने कमंडलू में धारण किया। जितने परिकर थे से वो हाथ पर्व रह गए इस बात को देखकर। बोले हे भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान तो त्यागी संत हैं, जीवन में कभी किसी से एक धेला लिया नहीं है, किसी को दिया नहीं है, फिर आज इन्होंने एक सिक्का क्यों उठा लिया? एक शिष्य ने निवेदन किया, बोले गुरुदेव क्षमा करना, आप इस सिक्के का क्या करोगे? आपके किस मतलब का? ये त्यागी संत बोल पड़े, बोले बेटा
मेरे तो किसी मतलब का नहीं है ये एक सिक्का, लेकिन संसार में उस दरिद्र को खोजने का प्रयत्न करूंगा, उसके काम ये सिक्का अवश्य है। बनारस से चले श्रीधाम अयोध्या आए, अयोध्या में विश्राम किया। दूसरे दिन संत मंडली चली श्रीधाम वृंदावन यात्रा पर पहुंचे और वृंदावन से ये रूट पकड़ा संत मंडली ने, सो हरिद्वार निकल पड़े। मेरठ के पास में जा ही रहे थे ये संत मंडली के सामने से मेरे भाई बहन एक राजा की सवारी आ रही थी। घुड़सवार सैनिक, राजा हाथी पर आरूढ़, 4 घुड़सवार सैनिक आगे आगे चल रहे थे। और जैसे ही संत मंडली को देखा मार्ग में, ये घुड़सवार सैनिक बोल पड़ा, बोले ओ महात्मा जी मार्ग दे दीजिए, हमारे राजा की सवारी आ रही है, हाथी के पैर के नीचे आ गए तो समाप्त हो जाओ। बोले ठीक है। और जैसे ही राजा का हाथी आया संत मंडली के पास, राजा ऊपर से चिल्लाया, बोले ओ महात्मा जी सामने से हट जाइए, हाथी के पैर के नीचे आ जाओ। त्यागी जी बोले हट जाऊंगा, पहले तू अपना हाथ बढ़ा। राजा को लगा, बोले संत हैं, मेरी विजय के लिए कोई आशीर्वाद स्वरूप फल दे रहे होंगे, प्रसाद दे रहे होंगे। तो राजा ने हाथी से ही नीचे हाथ किया। त्यागी जी ने कमंडलू से वो एक सिक्का निकाला और राजा के हाथ में थमाते हुए और बोल पड़े, बोले राजन, संसार में मैंने दरिद्र तो बहुत देखे, लेकिन तुझसे बड़ा दरिद्र आज तक मैंने कोई नहीं देखा। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, क्योंकि वो राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा था। हाँ? जो जीव संतुष्ट नहीं है अपने वैभव से, अपने साम्राज्य से, अपने धन से, बस वो यही दरिद्रता का प्रतीक है। सुदामा जी के घर के दर्शन करें। सुदामा जी की कुटिया कैसी है कि संपूर्ण सुदामापुरी में जब बारिश होती है मेरे भाई बहन, तो संपूर्ण गांव का बारिश का जल सुदामा की कुटिया के नीचे होकर ही प्रवाहित होता है। सुदामा के घर में एक सावत बर्तन नहीं है, टूटे फटे बर्तन हैं, ये नितांत सत्य बात है। सुदामा के घर में 4 अंगुल सावत वस्त्र नहीं है, ये 100% सत्य बात है मेरे भाई बहन। लेकिन सुदामा भिखमंगे हैं, सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल असत्य बात है। सुदामा जी मोटे ताजे कितने हैं कि एक छोटा सा बालक संपूर्ण हड्डियों को गिनते, लेकिन मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज झलकता है सुदामा। सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। हाँ?